सी कदम है अपनी एक कदम ताल है, एक सी कदम है अपना एक कई ताल है, एक सी कदम है अपनी एक कदम ताल है, एक सी कदम है एक ताल है। अभी तो नहीं अंगड़ाई है, अभी तो नहीं अंगड़ाई है। आपके घरों में अगर आप शहर में रहते हैं तो आपके घर में भी असंगठित मजदूरी के तौर पर महिलाओं का प्रवेश होता है, जो आपका बर्तन मांजती हैं, टॉयलेट साफ करती हैं, किचन के काम निपटाती हैं और मेहनताना क्या पाती हैं, महीने में शायद ही कोई 5,000 रुपए देता हो उनको अपने साथ बैठा के कोई घर का मालिक खाना नहीं खिलाता, चाय नहीं पिलाता। एक दिन की छुट्टी कर लें तो अगले दिन पेशी होने पर बगैर उसकी समस्या जाने दुनिया भर की शिकायतें, और ये कि हम दूसरा कर लेंगे, सस्ते में मिल जाएगा। कैसे चलता है इनका घर? आज ऐसी मजदूर महिलाएं जो घरों में काम करती है, शहरों के अंदर घरों में, देहात में तो ऐसा नहीं होता है, वहां कटाई पिटाई करके अपना गुजारा गरीब लोग कर लेते हैं फसलों में। लेकिन इन लोगों की सुनवाई कौन कर रहा है? इनका जो शोषण होता है, कहीं धागा काटने के लिए, कहीं फैब्रिकेशन में चेकर के तौर पर हैं, किस तरह शोषण होता है इनका, क्या सैलरी मिलती है, कैसे घर चलता है, इनके सपनों के साथ भी कितना बलात्कार होता होगा। कहीं न कहीं शोषण की एक शक्ल सूरत महिला मजदूरों के साथ ये भी है। आज जंतर मंतर पर हजारों हजार की तादाद में, लगभग आधा जंतर, 1/4 जंतर मंतर भरा हुआ था उन्हीं से, और उनको हक दिलवाने के लिए वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के 3 सांसद भी आए। तमाम वायदे हुए, लेकिन पता यही लगा कि ऐसे वायदे पहले भी हो चुके हैं। सुनेगा कौन? मैंने उनकी कई महिला नेताओं से, मजदूरों से और उन सोशल वर्कर को जो इनको इंसाफ लड़ने की लड़ाई लड़ रही हैं, मैंने बात की। एक रिपोर्ट। सर पर नीली टोपियां, बीच बीच में चमकते हुए लाल रंग, बहुत बड़ी तादाद। जंतर मंतर का लगभग आधा मैदान इन्होंने ढक रखा है। ये महिलाएं हैं, वो महिलाएं, कामकाजी महिलाएं जो अपने घर से काम करती हैं, परिवार चलाने के लिए, और इस जरूरत ने शोषण की कई लकीरें जो इनके चेहरों पर इन्हें बनती हैं, उसे कहीं तिरोहित कर दिया है, मिटा दिया है। शोषण, आर्थिक अनुदान का, काम का, उचित मजदूरी न मिलने का, तुम्हारी उड़ान के पंखों में मेरे हाथों की बुनाई ही है। आखिर में सवाल बचता है, और आखिर में सवाल बचता है, कौन सुनेगा मेरी आवाज? तो एक वर्कर की तरह रिकॉग्नाइज करे, जिसमें उनके लिए सारी सामाजिक सुविधाएं हो, न्यूनतम वेतन हो, कार्यस्थल की सुरक्षा हो, जिसमें उन्हें वर्कर माना जाए, ऐसा एक कानून। तो मुख्य मांग हमारी यही है कि घरेलू कामगारों के लिए एक समुचित कानून हो। आप सरकार से टाइमिंग तो देंगे कि क्या कितने दिनों, क्योंकि 11 साल पहले भी आपने यही कहा था, आज भी हो रहा है। अगर ये जल्दी ही सरकार ने इन मांगों पर अमल ना किया, फिर आपके पास देखिए, हम लोग लगभग 11 सालों से ज्यादा से चिल्ला रहे हैं क्योंकि सरकार इन मांगों पे काम करे, लेकिन सरकार इन मांगों पे काम नहीं कर रही है।
अगला कदम हम लोग फिर सब लोग विचार करके लेंगे कि फिर क्या करें हम लोग। महाराष्ट्र का एक बड़ा अमीर है, उस अमीर का घर पे बिजली का यूनिट का नीचे है। You see, in a house, the members of the house is using the electricity above the electricity of entire district, schools of entire district. आप देखो इस देश के अंदर, I know, हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर बहुत ज्यादा बहन का घर पे, इस हमारे डोमेस्टिक वर्कर्स का बहन का घर पे टॉयलेट का इश्यू है, टॉयलेट का इश्यू है, प्रॉपर बाथरूम का इश्यू है, ठीक है, टॉयलेट का इश्यू है। अमीर लोग है एक साइड, अमीर लोग है, अमीर मतलब करोड़पतियों का लोग है, दूसरे साइड हमारा बहन का स्थिति आप पता है, पुअर आदमी है, आम जनता है। ये संघर्ष आम जनता के लिए संघर्ष है। इसमें हमें यही कहना है, ये वो हमारी घरेलू कामगार हैं जो हमारी जिंदगियों को आसान बनाती हैं। आज अगर हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, इनकी बदौलत है। ये हमारे घरों में काम करने आती हैं, तभी हम काम करने जा पाते हैं। और जीडीपी में भी इनका बहुत बड़ा हाथ है, और इनके बिना इकोनॉमी को ऊपर करने वाले लोग, सब जगह हाथ देने वाले लोग यही हैं। पर आज इतने सालों से हम इनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा जो प्लेटफॉर्म है 2012 में घरेलू कामगारों का राष्ट्रीय मंच, जो अलग अलग राज्यों में इस आवाज़ को पूरा उठा रहा है। पर सरकारें, जब तक ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनेगा, इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वोट इनका चाहिए, और इसके लिए हमें ये है कि हम चाहते हैं कि इनके लिए एक समुचित कानून की बात हो, इनके लिए बोर्ड में एक रजिस्ट्रेशन हो, और जो 2011 से कन्वेंशन 189 की हम बात कर रहे हैं, जिसमें भारत ने इसमें साइन भी किया है, उसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिससे घरेलू का कन्वेंशन 189 में ये साफ साफ लिखा गया है कि इनको घरेलू कामगार का दर्जा मिले, इनके साथ जो भेदभाव होता है वो नहीं हो, इनको न्यूनतम वेतन मिले, और जो इनका शोषण होता है, काम का सही वातावरण नहीं मिलता है, इनको वर्कर का दर्जा नहीं दिया जा रहा, वो सब तमाम दर्जा इनको दिया जाए। वो तभी होगा जब कन्वेंशन 189 को लागू किया जाएगा। लेकिन ये मांग तो पहले भी आप कर चुके हैं। जी, ये मांग हम जब तक हमारा संघर्ष और मांगे जारी रहेंगी, जब तक सरकार इसको नहीं सुनेगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बन रहा है। और अपने आप में, क्योंकि ये वो महिलाएं हैं, हमें लगता है कहीं ना कहीं, तो एक महिला होने के नाते भी इनको दरकिनार किया जा रहा है। और हर घर की ये ज़रूरत है, कहीं ना कहीं जिनके साथ हम ये मांग उठाने की बात कर रहे हैं, उनके घरों में भी यही आती हैं। अनीता कपूर जी, देखिए ऐसा है कि संघर्ष की चमक चेहरे पर है और मदद देने का इरादा शब्दों में है। इससे ज़्यादा अनीता कपूर जी का परिचय क्या दिया जाए। इन्होंने वो चीज़ें कही जो ये बेचारी घरों में काम करने वाली या असंगठित श्रमिक मजदूरों के घरों से आई हुई महिलाएं नहीं बोल पाती। हर कोई समस्या को इतना डिफाइन नहीं कर पाता जो इन्होंने बताया। समस्या भी, समाधान भी, दो टोपियों की भरमार महिलाओं ने जो अपने सरों पर लगा रखी है। कई हजार की तादाद है। मैंने आप लोगों का जो प्रेजेंटेशन आप लोगों ने तैयार किया है, अपने पूरे जिसी दिन मैं बीमार हो जाऊं ना आऊं, उस दिन मेरे को कहते हैं कि मैं दूसरी काम वाली रख लूंगी। पैसे काटते हैं, पैसे भी काटते हैं, पैसे भी काट लेते हैं। तेरे 4 छुट्टियां हो गया, 4 छुट्टियां मैं नहीं दे सकती हूँ, लास्ट में 2 छुट्टियां दे सकती हूँ, 2 छुट्टियां के बाद मैं नहीं दे सकती हूँ। अगर तुझको काम करना है तो कर लो, आना तो तू छुट्टी करके घर में बैठ जा। ये है। और इनके दुख तकलीफ देखने के बाद लगता है कि सबका साथ सबका विकास में तो शायद हर घर में काम करने वाली ये करोड़ों लाखों महिलाएं ये उसमें आई ही नहीं। सरकार इनका दुख दर्द देखता ही नहीं। क्या नाम है आपका? आयशा है मेरे नाम। क्या कहना चाहती हैं?
सर हम यही कहना चाहें, हम लोग महिला घरेलू काम करने वाले हम लोग महिला हैं, तो हम यही मांग रखने चाह रहे कि जैसे महिला को छुट्टी महीने में 4 छुट्टी तो होना ही होना चाहिए। बाकी 4 छुट्टियां नहीं जी, हम लोग को 4 छुट्टी नहीं देते, 2 भी छुट्टी लेते तो पैसे हमारे काट लेते हैं। जाने के बाद दुनिया को धमकी देते हैं, क्या नहीं पैसे काट भी लेते हैं, फिर धमकी देते हैं। कभी इसके पहले भी आप लोग इतनी तादाद में यहाँ आए थे? जी सर, एक बार हम आए थे सर। अभी आ रहा हूँ मैं। साल हो गए, 1 साल पहले आए थे, फिर अभी आए हैं सर। तो यही साल हम भर लोग का पहले मांग है सर कि एक हमें बार तीन इनके बार आए। दुख दर्द की ये आवाजें सत्ता तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। मैं आपके पास आता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकुंतला है। मैं डोमेस्टिक घरेलू कामदार में काम करती हूँ, जुड़ी हुई हूँ। 3-4 साल हो गया मेरा जुड़े हुए, लेकिन हमारे मांग ये है, हम जो नियोक्ता का घर से आना जाना करते हैं उसका जिम्मेवारी नियोक्ता को लेना है, और हमको कोई मेडिकल सुविधा नहीं है। और कोई अब आप बताइए आपकी मांग क्या है? हमारे मांग ये है, हमारे सुरक्षा, हमारे पहचान और हमारे घर चाहिए। मजदूरी हमें न्यूनतम मजदूरी हमारी मिलनी चाहिए। आपका नाम? हमारा नाम दरक्षा आएगा। मैं दरक्षा जी कहाँ, दिल्ली में कहाँ से? दिल्ली में जामिया से। जामिया से जी। क्या कहना चाहेंगी बताइए? तो बहुत बड़ी पीड़ा है। महिलाओं के उत्थान के लिए हर सरकार चुनाव में नारा देती है, वोट भी देकर आप सरकार को चुनते हैं, और आपकी तकलीफें इतनी बड़ी हैं कि शायद उनके मुकाबले कई तकलीफें छोटी पड़ेंगी, इसके बावजूद भी सुनवाई नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी, हर बार हम लोग यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे धरना देते कि सरकार हमारी बात सुने, हमारी मांगे पूरी करे, जो हमारा न्यूनतम मजदूरी वो हमें मिले, हमारा जो अधिकार, हमारा जो मान सम्मान है हमें मिले, वो हमें नहीं मिलता है। घरों में काम करने वाली महिलाएं जो हैं, उनका अपना कोई संगठन है? हमारे घरेलू तो संगठन क्या कह रहा है? ये हमारा संगठन नहीं है, सरकार को बनानी चाहिए संगठन ना। सरकार हमारी पहचान नहीं दे रहा है। आप किसी श्रमिक संगठन से जुड़ी हैं? नहीं जुड़ी हैं। मैं जामिया नगर से आई हूँ, महिला संगठन में जुड़ी हुई हूँ। मुझे कम से कम 8 साल हो चुके हैं, और मैं चाहती हूँ कि हमें जो हमारा हक है वो मिले। सरकार से ये निवेदन है कि हमारा जो हमारे जैसे क्षेत्र में जो चुने हुए सत्ता के प्रतिनिधि हैं, उन तक भी कभी आप लोगों ने अपनी आवाज उठाई? वो भी नहीं सुनते। कोई सी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं। बार हम लोग वहाँ पे जाते नहीं करते। क्या कहेंगे आप? पकड़ लो। मेरा नाम अनीता है और मैं दिल्ली देवली से हूँ, और इसमें 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। इसमें मतलब जब भी कोई हमारे लिए बात उठती है तो हम लोग आवाज उठाते हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, क्योंकि सबसे पहले हमारे काम को काम समझा नहीं जाता। 4 साल से हम यहाँ धरना दे रहे हैं बराबर, और अभी कभी छुट्टी के लिए बोलते हैं तो हमारी छुट्टी नहीं मिलती। अगर आप लोग छुट्टी करते हो तो पैसा काटा जाता है, धमकी दी जाती है। यही होता है। मतलब 2 दिन नहीं जाते हैं तो वो दूसरों को लगा भी लेती है। मतलब एक आजाद देश में एक आजाद नागरिक के दुख दर्द इतनी है, वो भी महिला अगर है, महिलाएं ऐसा बोल रही हैं, तो सोचिए बहुत से ऐसे दर्द होते हैं शोषण के, जिनको शब्द नहीं दिए जाते, अल्फाज नहीं दिए जाते, महसूस करना पड़ता है। कि एक बार घुमा दें, दिखा दीजिए, इतनी महिलाएं हजारों की तादाद में। और ये मानकर चलिए कि ये सिर्फ दिल्ली की ही महिलाएं नहीं हैं, लगभग 2 दर्जन प्रदेशों से आई हैं, इसलिए इन्हें प्रतिनिधि मानिए। इनके पीछे कितनी महिलाएं खड़ी होंगी, और हर महिला के पीछे एक परिवार होगा। ये कितनी बड़ी तादाद है जिनके दुख दर्द की कोई सुनवाई नहीं है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक सबकी कोशिश होती है कि महिलाओं का उत्थान हो, लेकिन अगर महिलाओं का उत्थान है तो इतनी हजारों की तादाद में ये बहनें, ये महिलाएं, ये युवतियां, ये लड़कियां यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं? हमें प्रदर्शन के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि घरेलू कामगार को लेकर जो हमारे मांगे थे कि हमारा जो न्याय जो बदल रहा है लेबर कोड को लेकर, उसमें से हमको उम्मीद थी कि एक मतलब जो कार्यस्थल को लेकर
सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, न्यूनतम वेतन मिलेगा और उसके बाद अधिकतम घरेलू कामगार के लिए जो नियम है वो लागू करेगा सोचा। मगर जब पार्लियामेंट ने जब पास किया गया है ये श्रम कानून, श्रम का कोड को, तब पता चला है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए कुछ नहीं है, छूटे मतलब कुछ नहीं है, वो छूट जाएगा। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा देने के समय पे सोशल सिक्योरिटी कोर्ट ने बताया है कि अगर 10 या 10 से ज्यादा एंटरप्राइज से काम करोगे तब भी सामाजिक सुरक्षा मिलेगा। मगर घरेलू कामगार लोगों को तो घरों में काम करते हैं और घरों को कैसा एंटरप्राइज माना जाता है। किस तरह के काम घरों में होते हैं? ये झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, कपड़ा सिखाना, बेबी को, ये असंगठित क्षेत्र की मजदूर है। घरेलू कामगार सब कुछ करते हैं। तो इसीलिए या तो घरेलू कामगार की कार्यस्थल को, जो घरों में काम करते हैं, इसको कार्यस्थल स्वीकार कर लो और घरेलू कामगार के लिए भी पंजीकरण कराओ ताकि कि उसको भी ये सब सुविधाएं मिले। और हम चाहते हैं कि अगर इस तरह का नहीं होता है, हम 10 साल से मांग कर रहे हैं कि ये नया कानून लागू करे, ये चाहती है। और मेरे अलावा जो हमारा बहन जो समुदाय की लीडर है, मैं उनसे भी क्या मांग कर रहा है आज, मैं उनकी मुंह से भी आपको लोगों को भी भारत देश को बताने के लिए उनसे भी आप कुछ सुनिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम किरण है। कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली में से ही रहती हूँ और दिल्ली से ही आई हूँ। अच्छा, बताएं क्या समस्या है? भाई देखो, पहली बात तो ये है कि हमको पहले कामगार नहीं माना जाता, हमें कामगार का दर्जा दिया जाए। ठीक है, हमारे को जो हमारा जैसे श्रम कार्ड है, लेबर कार्ड बना हुआ, उसको रजिस्ट्रेशन करा हुआ है। हमारे जो घरेलू कामगार बहनें हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनका यही कि काम ज़्यादा करवाते हैं, जितना पैसा नहीं होता उतना उनका काम होता है, और जो काम हमारा नहीं होता वो हमसे कराया जाता है। मेरा नाम रेखा है और मैं CSCD से हूँ, कम्युनिटी फॉर सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट से। तो हमारी यही मांग है कि हम घरेलू कामगार के ऊपर काम करते हैं कि भाई इनको PF, ESI और न्यूनतम वेतन, वो सारी श्रम सुविधाएं मिलनी चाहिए इनको। और जो इनकी छुट्टियां कट जाती हैं और इनका अब जैसा भी ये यहाँ आई है छुट्टी लेकर, इनका मतलब वो कटेगी आज की से जो भी वेतन मिलेगा इनको आज वो काटा जाएगा। वैसे आप मेहनत करके अपना परिवार चलाने के लिए कितना कमा लेती होंगी महीने में? हर दिन काम करना पड़ता होगा आपको? हाँ जी, हर दिन काम करना पड़ता है। कितना मिलता होगा? परिवार चल जाता है? सरकारी सहायता कोई नहीं है? हाँ, सरकारी मेडिकल सहायता है, न सुरक्षा के लिए कुछ है। तो उसमें यही है कि भाई अब इनको कि मतलब झाड़ू पोछा लगाती हैं तो कहीं 3000 मिलता है किसी को, कहीं किसी को 2000 मिलता है। कोई खाना पकाती है तो 5000, 12 घंटे काम करती हैं तो 8000, इतना मिल पाता है। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद ये हाल इधर आई है। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद में कोई 13,000 बहुत मुश्किल से कमाता हो, ज्यादातर 3,000, 2,500, 6,000, और इसके बाद ये परिवार कैसे चलता होगा? वो थोड़ा सा आगे रहो। क्या नाम है? सबिता। सबिता जी, क्या कहना चाहती हैं? बड़ा मेहनत का काम है। वेतन चाहिए। वेतन चाहिए? हाँ। अच्छा, नूतन वेतन। मेरा नाम रामदेवी है, मैं डोमेस्टिक वर्कर हूँ और हमें नूतन वेतन चाहिए। और जैसे कि हमें एक काम के लिए लगाया जाता है, हमसे 10-10 काम करवाते हैं, हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं होता है, उनके क्या कहते हैं। और अगर जरा सा हमारी भी कोई दिक्कतें होती हैं, बीमारी होती है, वो समझते नहीं है। हम उनके घर में काम करने जाते हैं जब वो दूसरों के घर का काम करते हैं। और हमारी कोई इज्जत और हमारा कोई वोट नहीं है। हमारा वोट बनना चाहिए, हमें हक का अधिकार क्या कहते हैं डोमेस्टिक वर्कर को मिलना चाहिए और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे। तो वोट का अधिकार तो सरकार नहीं रोकती अगर आप भारत के नागरिक हैं। हमारा क्या कहते हैं अधिकार रोक रखा है, बनाई श्रम कार्ड बनवाया है आपने? नहीं, श्रम कार्ड में ना कोई हमारे काम की मानता है ही नहीं। डोमेस्टिक वर्कर के काम की मानता कोई करता ही नहीं है, इसको काम माना नहीं जाता। पहली बार हमारे काम को दर्जा दीजिए जब हमारे काम की क्या कहते विकट समस्या है। इनके काम को रिकॉग्नाइज जब तक लेबर में नहीं किया जाएगा, लेबर कानून का सारा फायदा जो ये असंगठित श्रमिक है इनको नहीं मिलेगा। तो हम सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे काम को दर्जा दिया जाए, हमारा वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए और हमारे काम को काम मानना चाहिए। जो हम काम करते हैं हमारी पहचान होनी चाहिए, हमारी पहचान। इनको खुद की पहचान मिलनी चाहिए। हम न डरेंगे, हम तो लड़ेंगे, हम न डरेंगे, हम न डरेंगे।
रगों में खून था भर लो उनमें बिजलियाँ जिन रगों में खून था भर लो उनमें बिजलियाँ बिजलियों से खा के कर दो सोने की वो बस्तियाँ बिजलियों से खा के कर दो सोने के वो बस्तियाँ उस खाक से फूटे गए अपनी जिंदगी का फूल इस खाक से जो फूटे अपनी जिंदगी का फूल हम तो लड़े